हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय एवरीथिंग जॉब्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब हमेशा की तरह फर्स्ट क्लास होंगे। तो बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आई हुई है। इसमें आपका कनिष्ठ अनुदेशक के जो इसके अंदर बहुत सारे पद आए हुए हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये जो आपकी वैकेंसी है ये कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग है। ये आपका राजस्थान गवर्नमेंट का ही यहाँ से आपकी वैकेंसी आई हुई है और ये आपकी चतुर्थ श्रेणी की आपकी वैकेंसी रहेगी। इसमें टोटल आपके करीब 1800 प्लस इसमें आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं। 1821 इसमें आपकी वैकेंसी है टोटल। तो इसके अंदर करीब आपके 16 पद हैं ये। तो इसमें इन्होंने अलग अलग आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र दोनों में इन्होंने डिवाइड करके रखा है। इसमें आपका कनिष्ठ अनुदेशक ड्राफ्ट्समैन सिविल के इसमें आपके टोटल 38 पद हैं और कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन के 348 पद हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 76 पद हैं। फिटर के इसमें 243 पद हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के 47 पद हैं। मैकेनिकल डीजल के 199 पद हैं। मैकेनिकल मोटर व्हीकल के 71 हैं। प्लम्बर के 58 हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन के 134 हैं। सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के इसमें आपके 36 हैं। टर्नर के 42 हैं और वेल्डर के आपके 139 हैं। वायरमैन के आपके इसमें 90 हैं। कॉस्मेटोलॉजी के 43 हैं। स्विंग टेक्नोलॉजी के 40 हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा इसके आपके 217 पद हैं। अब इसमें आपके जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है इसमें आपकी 1542 पद हैं और जो आपका अनुसूचित क्षेत्र है इसमें आपके 279 हैं। टोटल आपके 1821 पद हैं और इसमें आपका दे रखा है कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों के लिए अभ्यर्थी को अलग अलग इसमें आपको अलग अलग आवेदन करने होंगे। बाकी इसमें आपका जो ऑनलाइन आवेदन का यहाँ पे सारा प्रोसेस दे रखा है। तो इन दोनों को मैं आपका ये ऑनलाइन जो अप्लाई लिंक है इसको भी मैं और जो आपका पीडीएफ है इन दोनों को लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो वहाँ से आप इसको सीधे ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। बाकी इसमें आपके ये कुछ फ़ोन नंबर वगैरह दे रखे हैं। हेल्प डेस्क, अगर आपके पास कोई क्वेरीज हो कुछ आपको पूछना वगैरह हो तो आप इन नंबरों पे पूछ सकते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं चीज़ों को। इसमें आपके समान वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी 600 रुपये फीस है और राजस्थान के जो नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग और आपकी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर के हैं SC ST के लिए आपकी 400 रुपये है और जो आपके PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 400 रुपये फीस है। बाकी यहाँ पर इन्होंने आपका दे रखा है कि कितनी वैकेंसी आपकी हैं किस किस कैटेगरी से। तो आप इसमें हमने इसको पूरा डिस्कस कर लिया था ऊपर की तरफ, लेकिन कैटेगरी वाइज इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसको आप PDF को ओपन करके और आप जिस कैटेगरी से हैं या आप जिस भी पद पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उस पद में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं आप जिस कैटेगरी के हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख लेना, क्योंकि वरना फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बाकी जो वैकेंसीज़ हैं उसको तो हमने डिस्कस कर दिया है, किस किस एरिया से कितनी वैकेंसी हैं और कितने पद से कितनी वैकेंसी हैं। तो अब इसके अंदर एक चीज़ है कि आप इसको जो है अपने जो आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख लेना। इसके लिए मैं PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो उसके लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप जो है जो पद हैं पद के वाइज आप देख सकते हैं। बाकी इसमें जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है और जो सैलरी वगैरह है उसको नीचे की तरफ डिस्कस करेंगे। तो बाकी इसमें आपका टोटल इसमें आपके 16 पद हैं, ये आपको ध्यान में रखना है और करीब इसमें आपकी टोटल 1821 वैकेंसीज है इसके अंदर आपकी। तो फिर वहीं पे वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि आपको पद वाइज अलग अलग आपको ऑनलाइन आवेदन करने पड़ेंगे।
अब इसमें जो आपका यहाँ पे कुछ आपका ये जो स्पोर्ट्स आपकी जो कैटेगरी होती है उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पर कुछ दे रखा है। तो अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से हैं तो आप इसको भी देख लेना। अब आपका इसमें जो मेन चीज़ है क्वालिफ़िकेशन के बारे में और सैलरी के बारे में, उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें आपकी लेवल 10 के अकॉर्डिंग इसमें आपकी सैलरी बनेगी। और इसमें आपका वही चीज़ है कि इसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड के दौरान इसमें जो गवर्नमेंट एक तय कर दी है फिक्स आपका सैलरी, वो भी इसमें आपको मिलेगी ट्रेनिंग के दौरान। और इसमें आपका बाकी ये जो आपका अब बात कर लेंगे जो आपके पद हैं, पद कोड इसमें दे रखे थे जो हमने डिस्कस किए थे 1 से लेकर 16 तक की। तो जो आपके पद हैं 1 से लेकर 13 तक के जो पद हैं, तो यहाँ पर उनके लिए दे रखा है कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी ट्रेड और रखरखाव मैकेनिक। तो पद कोड संख्या 1 से लेकर के 13 तक के लिए यहाँ पर एजुकेशन दे रखा है यहाँ पर। तो इसमें आपके पास अगर आपके पास 12th है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन में, अगर आपके पास 12th है। और अगर आपके पास 12th नहीं है तो आपके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषयों के रूप में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ सेकेंडरी या उसके समतुल्य आपने परीक्षा क्वालिफाई की हो। अगर आपके पास ये नहीं तो आपके पास अगर केवल 12th है तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल है एजुकेशन में। बाकी इसमें टेक्निक में इन्होंने दे रखा है। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय में स्नातक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी समुचित शाखा में डिग्री या समतुल्य और डीजीटी के तहत किसी भी प्रकार का सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें आपकी दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो आपका एजुकेशन, दूसरा आपका इसमें टेक्निक जो आपकी टेक्निकल है। तो इसमें आपका एजुकेशन भी होना चाहिए, एजुकेशन इसमें आपका 12th मांगा हुआ है। और इसमें आपका टेक्निक में आप देख लेना क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं वो आपका टेक्निकल में। तो आपके पास इसमें जो भी चीज़ है टेक्निकल में वो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें आपकी 4 चीज़ें दे रखी हैं। तो चारों में से अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल है, ये आपके नीचे 2 और दे रखी हैं। तो अगर आपकी इसमें 6 में से अगर आपके पास कोई भी एक चीज़ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और फिर इसमें आपका इन्होंने अनुभव मांगा हुआ है, एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो इसमें इन्होंने दे रखा है अगर आपका व्यवसाय में स्नातक प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी में डिग्री है तो आपके पास 1 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर आपके पास अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा है व्यावसायिक में तो आपका 2 साल का इन्होंने मांगा है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय विशिष्टता प्रमाण पत्र है तो आपके पास 3 साल का होना चाहिए एक्सपीरियंस। यहाँ पे फिर ये इंग्लिश में दे रखा है। और फिर इसमें आपका जो पद संख्या आपका जो 14 या 15 है इसको आप देख लेना। जो आपका पद नंबर 14 और 15 है ये उसके लिए दे रखा है क्वालिफिकेशन। इसमें भी आपके पास 12th अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं केवल एजुकेशन में। फिर इसमें आपका टेक्निकल दे रखा है, टेक्निकल में भी इन्होंने चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर। तो इसमें भी अगर टेक्निकल में अगर आपके पास इसमें कोई एक आपके पास है टेक्निकल में एजुकेशन इसमें आपका टेक्निकल है कोई तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी आपका एजुकेशन में तो 12th पास होना ज़रूरी है। फिर इसमें आपका वही एक्सपीरियंस इसमें आपका मांगा हुआ है व्यवसाय में स्नातक या आपका सुसंगत क्षेत्र में डिग्री तो आपका 1 साल का अनुभव मांगा हुआ है। सुसंगत क्षेत्र में डिप्लोमा तो 2 साल का अनुभव, या अगर आपका राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षा प्रमाण पत्र है तो आपके पास 3 साल का होना चाहिए। फिर इसमें आपका जो नंबर लास्ट आपकी पोस्ट है पोस्ट पोस्ट जो आपकी 16 है उसके लिए यहाँ पर दे रखा है सेम इसमें भी वही आपका है कि इसमें आपके पास 12th होना चाहिए एजुकेशन में। फिर इसमें आपका तकनीक में इन्होंने दे रखा है कि आपका भारत में विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय में स्नातक कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी या आपका सूचना प्रौद्योगिकी में आपका डिग्री है।
अगर ये नहीं है तो फिर इसके नीचे बहुत सारी यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दे रखी हैं। इनमें से अगर आपके पास कोई एक भी है टेक्निकल में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी ये आपका अनिवार्य में दे रखा है डीजीटी के अधीन किसी भी प्रकार का सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशन प्रमाण पत्र एनसीआईसी, और फिर इसमें आपका इन्होंने अनुभव भी मांगा हुआ है, एक्सपीरियंस। तो इसको आप एक्सपीरियंस को देख लेना। आपका इसमें 1 साल का मांगा है, 2 साल का है, 3 साल का है, ऐसे उन्होंने मांगा हुआ है। तो इसमें आपको क्वालिफिकेशन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें इन्होंने 3 चीज़ें मांगी हुई। एक तो आपका इसमें एजुकेशन, दूसरा इसमें आपका टेक्निकल, और तीसरा इसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो बाकी इसमें आपका जो एज है, एज की बात कर लेंगे। इसमें मिनिमम आपकी 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम इसमें आपकी 40 होनी चाहिए। बाकी जो राजस्थान के रहने वाले हैं उनके लिए एज में रिलैक्सेशन वगैरह आपको मिल जाएगा, जो SC ST या OBC कैटेगरी के हैं। जो इसमें आपको पेंशन मिलेगी, दे रखा है नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन आपको इसमें लागू रहेगी। बात कर लेंगे लास्ट डेट के बारे में, तो इसमें आपकी 11 अप्रैल 2024 इसमें आपकी लास्ट डेट है, और 13 मार्च 2024 से इसका आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। अब बात कर लेंगे आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह है उसकी बात कर लेंगे। तो बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त व्यवसाय के पदों पर भर्ती कंप्यूटर आधारित परीक्षा आपकी इसमें CBT बेस्ड इसमें आपका एग्ज़ाम रहेगा। CBT या आपका टेबलेट आधारित आपका परीक्षा रहेगा, TBT या आपका ऑफलाइन। इन तीनों में से आपकी कोई ना कोई परीक्षा जो है, तो इनमें किसी भी फॉर्मेट में आपकी तीनों में से कोई ना कोई फॉर्मेट में आपकी एग्ज़ाम करवाया जाएगा। और कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त व्यवसाय के पदों पर भर्ती परीक्षा अलग अलग आयोजित इसमें आपकी करवाई जाएगी। इसमें आपका सब कुछ आपका अलग अलग रहेगा, जो आपका चीज़ें दे रखी हैं। और बाकी इसमें जो और सारी चीज़ें हैं वो आपको, जो आपकी वेबसाइट है इसमें आपको अपडेट रहना पड़ेगा। सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी, इसमें दे रखा है आपका। कनिष्ठ अनुदेशक के पदों की परीक्षा के संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से आपको दे दी जाएगी। तो ये आपको बार बार, जो इनकी साइट है आपका कर्मचारी चयन बोर्ड की, तो इसको आपको बार बार विजिट करना पड़ेगा। और क्योंकि अगर आप बार बार विजिट नहीं करेंगे तो जिसमें आपकी जो आपकी रिलीजिंग आएगी या आपकी जो कोई नई नोटिस आएगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आपको नहीं मिल पाएगी। बाकी यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने दे रखी हैं। तो फिर यहाँ पे वही ऑनलाइन आवेदन वगैरह आपका दे रखा है, कैसे करना है। और बाकी इसमें आपका जो, तो ये सारी चीज़ें। और इसके अंदर एक बात और बता दूं कि इसका आपका जो सिलेबस वगैरह है ये आपको साइट पे ही मिल जाएगा। तो इसको भी मैं जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, जो इसका सिलेबस वगैरह है पूरा। तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। ये आपका यहाँ पे दे रखा है, कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त व्यवसाय के पदों पर भर्ती है तो परीक्षा किसकी है, मैं पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर अलग से आपको उपलब्ध होगा। तो इसको भी मैं जो आपका सिलेबस वगैरह है इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, जिससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। और फिर वही है, अगर आपके पास कोई क्वेरीज वगैरह है, कुछ पूछना वगैरह है, तो ये नंबर वगैरह दे रखे हैं, इनसे पूछ सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इसमें इतना ही है। तो ऐसी वैकेंसीज़ के लिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो बिना लाइक किए ना जाएं और शेयर ज़रूर करें। बाकी इसमें इतना ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच।